रहीम ने हमको परेशान तो नहीं किया जोधा बेगम? बिल्कुल नहीं सलीमा बेगम, ये तो हमारे साथ अपने खिलौने बांटने को भी तैयार हो गए। अच्छा, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम चलें? जी, वैसे भी रहीम को इतनी देर संभाल कर थक गई होंगी आप। इन्हें इतनी देर संभालने के लिए शुक्रिया। जी। जोधा, क्या हुआ मोती? जोधा खेबर की जगह फिर से आ रही हैं। कदाचित उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या फिर से? हाँ। कहाँ जा रही हो जोधा? कुछ तो करना होगा ना मोती। शहंशाह के आदेश के उपरांत भी उन्हें पीड़ा दी जा रही है। हमें जाना होगा। हम बहुत खुश हैं अतकासा। ये रिश्ता मुगल सल्तनत की ताकत और मजबूती बनेगा। बेशक हुजूर, तारीख में आपका ये कदम दूर अंदेशी का कदम माना जाएगा। आपके इस कदम की मिसालें दी जाएंगी। अब जरा रुकें अतकासा, हम अभी आते हैं। क्या बात है, हम नहीं जानते थे कि रियाज भी इतना सुरीला होता है। हमें उम्मीद है कि आपका रियाज उम्दा चल रहा है। अब तैयार रहिएगा, तानसेन साहब बहुत जल्द इस महल में मौसीकी की महफिल सजने वाली। ये महल एक और अजीम शान निकाह का गवाह बनने वाला है। मोहतरमा, हमें उम्मीद है कि आप खुद को इस महल में महफूज महसूस कर रही। आपका करम है हुजूर। करम तो अल्लाह ताला का है आप पर, जिन्होंने आपको इतनी खूबसूरत आवाज से नवाजा है, और ऊपर से आपको तानसेन साहब की शागिर्दगी मिल रही है। हुजूर, खैर, आप अपना रियाज जारी रखें, हम तो बस यूं ही आ गए थे। आदाब। धन्यवाद शहंशाह। आदाब। एक काम करो, टोडरमल साहब के पास जाओ और हिसाब किताब में उनकी मदद करो। अदका साहब। जी हुजूर। ये शेख अमानुल्लाह खान कामकाज में कैसा है? कामकाज तो ठीक है हुजूर, मगर सुनने में आया है कि बहुत गुस्से वाला है। हरम में भी खबर है कि ये अक्सर अपनी बीवी अतीफा पर हाथ उठा लेता है। क्या? लेकिन एक मर्द को इजाजत नहीं है कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठाए। ये मियाँ बीवी का आपसी जाती मामला है। जब तक अतीफा खुद मदद नहीं मांगती या गुहार नहीं करती, किसी का भी इसमें बीच में बोलना वाजिब नहीं है। जो भी हो अदका साहब, अगर एक मजलूम शिकायत नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर जुल्म होता हुआ देखें। आप इस पर नजर रखवाएं। ये जब भी अपनी बीवी पर हाथ उठाए, उस बात की खबर हमें फौरन मिलनी चाहिए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। नहीं हमारे साथ। बोल, बगावत करेगा? रुको! तुमने इन्हें मारने का साहस कैसे किया? बेगम साहिबा, दरअसल वो जब शहंशाह ने इन्हें दंड देने के लिए मना किया है तो तुमने इन्हें मारा क्यों? क्यों? यदि दोबारा तुमने ऐसी गलती की तो हम शहंशाह से कहकर तुम्हें दंड दिलवाएंगे, समझे? गुस्ताखी माफ। शहंशाह, तक लिया।
अगर हम चाहते तो इस मामले के बारे में आपके हुजूर में आपसे मिलकर आपसे बात कर सकते थे, लेकिन शायद हम इतना सब्र नहीं कि हम उस वक्त तक का इंतजार कर सके। हम बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि आप ये गलतियां क्यों दोहराती हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपकी कोख में मुगल सल्तनत का वारिस पल रहा है, उसके बावजूद आप इस दरिंदे से मिलने क्यों आई? आप जानते हैं हमें ये गवारा नहीं, आप जानती हैं कि हमने आपको मना किया है कि आप कैद खाने में नहीं आ सकती हैं, तो उसके बावजूद आप हमारे हुक्म की नाफरमानी क्यों करती हैं? शहंशाह, यदि आपके सैनिक आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते तो कदाचित हमें यहाँ पर आना नहीं पड़ता, परंतु इन्हें फिर से पीड़ा दी जा रही है। क्या हुआ अगर इसे तकलीफ हो रही है जोधा बेगम? तो क्या हुआ अगर इसे इसके खे की सजा मिल रही है? इसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियां करें जोधा बेगम। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मोहब्बत का बेजा फायदा उठाएं, अपनी मनमानी करें। अगर कोई बात थी भी तो आप हमसे आकर मिलती। आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? शायद हमारी मोहब्बत की वजह से आप ये बात भूल गई हैं कि एक शौहर अपनी बीवी से कैसे पेश आता है, उसकी कितनी बंदिशों में रखता है। जोधा बेगम, हमारी मोहब्बत का, हमने जो आपको आजादी दी, आप उसका इस तरह से फायदा उठाएंगी? परंतु शहंशाह, बस जोधा बेगम, अब हम और बात नहीं करना चाहते हैं और सफाइयां नहीं सुनना चाहते हैं और बहस नहीं करना चाहते हैं। उस बीवी की कोई नहीं सुनता जो अपने शौहर की उम्मीदों पर खरा ना उतर सके। खैर, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहते हैं। आइए हमारे साथ। इतनी सी बात का पतंगड़ बनाने की क्या आवश्यकता थी शहंशाह को? यदि वो शहंशाह हैं तो हम भी तो बेगम हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, कुछ उत्तरदायित्व हैं। जब देखो क्रोधित हो जाते हैं। हम कोई दासी हैं? अरे इन सब के बीच तो हम इससे भूल ही गए। प्रणाम जोधा बेगम। आप हमें नहीं जानती, परंतु हमें आप पर विश्वास है, इसीलिए ये पत्र आपको लिखा है। हम चंपावत के राजा अरिमर्दान सिंह की पुत्री है। आपके पति शहंशाह जलालुद्दीन की इच्छा है कि हमारा विवाह उनके मंत्री अदगा खान जी के पुत्र अजीज कोका से कर दिया जाए। हमारे पिता इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने की परिस्थिति में नहीं है, परंतु हमें एक विधर्मी से विवाह करना अस्वीकार है। आप एक हिंदू राजकुमारी है, आशा है हमारी भावनाओं को समझेंगी। आपने भले ही समझौता करके एक मुगल से विवाह किया हो, परंतु हमें अपनी ये नियति स्वीकार नहीं। एक मुगल के गले में वरमाला डालने की अपेक्षा हम मृत्यु का वरण करना अधिक श्रेष्ठ कर समझेंगे। क्या एक हिंदू बेगम हमारी सहायता कर पाएंगी? जो स्त्री खिलौने वाली के भेष में आपसे मिली वो हमारी सखी है। आपका उत्तर जानने कल वो फिर आएंगी। धन्यवाद। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मोहब्बत का बेजा फायदा उठाएं, अपनी मनमानी करें। ये क्या कर रहे हैं आप जलाल? इतने बदहवास क्यों हो रहे हैं? आखिर हम बदल क्यों गए रुकैया? आखिर हमारे सीने में दिल क्यों जाग गया है? जलाल, हुआ क्या है? हमें सुकून से बताइए। आज जोधा बेगम फिर से कैद खाने गई। हमारे एतराज के बावजूद आज फिर से उस दरिंदे से मिलने गई। एक शौहर होने के नाते हमने उन्हें वो सारी आजादी दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये बातें बर्दाश्त करेंगे। जलाल, आप आइए यहाँ। आराम से बैठिए जलाल, खुद को संभालिए। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने रुकैया? जलाल, सब भूल जाइए, खुद पर काबू पाइए जलाल। ये लीजिए, इसे पी लीजिए, आपको सुकून की नींद मिलेगी। क्या है ये? फिक्र मत कीजिए, इसमें कोई नशा नहीं है, इससे सिर्फ आपको सुकून की नींद मिलेगी। लीजिए। लाइए।
क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है मतलब? मतलब ये तुम्हारे और शहंशाह के बीच चल क्या रहा है? कुछ नहीं। झूठ! मैंने खुद देखा है। शहंशाह की नजरों में तुम्हारे लिए कुछ है। तुम्हें घूरे जा रहे थे वो। आतिफा, सच सच बताओ, बात क्या है? कुछ नहीं, बस इज्जत है उनकी नजरों में मेरे लिए जो हर मर्द की नजर में एक औरत के लिए होनी चाहिए। खामोश! अभी की अभी अपना सामान बांधो, हम यहां से जा रहे हैं इसी वक्त। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं यहाँ बेहद महफूज हूँ। महफूज? किससे? आपसे, आपके जुल्मों से। सालों से आपकी बंदिशों में रही, एक बांदी बनाकर रखा आपने मुझे। आज जाकर जिंदगी में सुकून मिला है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहना है मुझे। बदजात! जुबान लड़ाती है।